हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर डिस्कस किया था। इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको याद दिला दूं, हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे उस पर डिस्कस किया था एंड हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको डिराइव किया था। अभी आगे प्रोसीड करते हुए हम यहाँ आज के क्लास में ये समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो। तो इसको पहले देख लेते हैं आज क्या है। पहले सबसे पहले एक सर्कल बना लिया। ये सर्कल का सेंटर है। मैंने बताया था कोई भी आर्क कंसिडर कर लो आप, ए बी सरकमफ्रेंस पर। ये आर्क के दो एंड्स हो गए और यहां से आपने रेडियस ड्रॉ कर लिया। आर्क के दोनों एंड एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर, जिसको थीटा कहेंगे हम। ये दोनों रेडियस हो गया और ये जो एरिया अभी इनक्लोज हो रही है इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालना सीख गए थे लास्ट क्लास में। अब हम देखेंगे सेगमेंट क्या होती है। अगर ये ए बी दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा तो ये कॉर्ड बन जाएगा। ए बी क्या है? एक कॉर्ड। और कॉर्ड के नीचे आप देख सकते हो इसने एक एरिया इंक्लोज किया हुआ है। यहाँ पर एरिया इंक्लोज हो रही है। इस एरिया को, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। क्या कहेंगे? सेगमेंट। चूंकि ये कम वाली एरिया है तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। आप देख सकते हो कॉर्ड के दूसरी तरफ भी कुछ ना कुछ एरिया बचा हुआ है। इस सर्कल को इस कॉर्ड ने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक माइनर सेगमेंट हो गया और रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है ऊपर वाला वो मेजर सेगमेंट हो गया। हम पहले ये फाइंड कर लेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, अपने आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या करना चाहिए? अगर आप गौर से देखोगे इस फिगर को तो आप देख सकते हो कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये पूरा का पूरा क्या है? ओ ए। यहां पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूं सो दैट की नेमिंग करने में आसानी होगी। ओ ए पी बी, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ऊपर आप देख सकते हैं ट्राइंगल है ओ ए बी, उस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसी कंसेप्ट को हम लगाकर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? ओ ए पी बी। ये सेक्टर हो गया पूरा, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ऐसा करने से हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अलग से कुछ भी नहीं है, इन दोनों की मदद से, सेक्टर के एरिया और ट्राइंगल के एरिया की मदद से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम लगाते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल से, एक दो क्वेश्चन की मदद से हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं और आगे देखते हैं कैसे हम एक्सरसाइज में जा सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. तो हमें क्या करना है? एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेक्टर बन रही है। इस सेक्टर में कितना डिग्री एंगल है बेटा? रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है। और जो यहां पर एंगल दी हुई है वो कितना है? 30 डिग्री। आप देख सकते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो यहां पर
30 डिग्री एंगल बन रही है। ये तुम्हारा आर्क हो गया ए बी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। उससे पहले हमें एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर पुट कर देते हैं 30 डिग्री 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहां पर 3.14 ले लेते हैं, 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, 312 या 36, 3.14 इंटू 4 4 जा 16 बाई 12। जो आंसर आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, क्योंकि एरिया है। आप इसको फाइंड करोगे तो आप एरिया देख सकते हो कि एरिया इसकी आएगी, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 4.19। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये एरिया आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ये बचा हुआ जो पोर्शन है हमारा वो मेजर सेक्टर हो गया। तो मेजर सेक्टर के लिए अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको। आप सीधे क्या करो, इस सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो, अपने आप मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो इस वाले रिजल्ट को हम रख लेते हैं यहाँ पर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये काम में आएगा। और फिर से हम यहाँ पर रब करके एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, रेडियस सेम है 4 का स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां पर डालेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले ही निकाल कर रखा हुआ है 4.19। आप इसको कैलकुलेट करोगे 3.14, 4 4 जा 16 माइनस 4.19। आप घर में कैलकुलेशन कर लेना, आप जब रफ वर्क करोगे कैलकुलेशन करोगे तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में आएगा। तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकल जाएगा। तो आप इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी ये वाली सेगमेंट है, इस कॉर्ड ए बी कॉर्ड के अपसाइड में है, ए बी कॉर्ड के ऊपर की तरफ जो रीजन दिखाई दे रही है वो है आपका सेगमेंट ए वाई बी। इसका एरिया निकालना है। फिगर में फिगर दिया हुआ है और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी कितना है 120 डिग्री। तो हम इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। आपको मैंने बताया था कि इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो ए ओ बी वाई इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम, और इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले मेन फॉर्मूला,
एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रही है ना ए ओ बी, इसे माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ऐसा करने से मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी मिल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल कर रख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 120 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर क्या लेना है हमें 21, तो 21 का स्क्वायर। इन सबको आप जब कैलकुलेट करोगे अपने रफ वर्क में घर पर, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। अभी मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। आप घर पर रफ वर्क करोगे आपको अराउंड यही मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, अब हमें इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करना है। इस ट्राइंगल की एरिया को निकालना है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया तब तक नहीं निकलेगा जब तक मुझे हाफ इंटू, मतलब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो आपको इस बेस की वैल्यू भी नहीं पता है। अगर ए बी को हम बेस कंसिडर करते हैं तो ए बी की वैल्यू नहीं पता है आपको, और इसकी हाइट हमेशा क्या होती है, अपोजिट वर्टेक्स है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप जब तक आपको बेस नहीं पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, हाइट नहीं पता है इन दस, तो आप कैसे निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए थोड़ा यहाँ पर लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, आप 462 रेफरेंस के लिए हम रख लेते हैं, हमारा आगे काम आएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए प्रोसेस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सो दैट कि हम बेस और हाइट निकाल सके। तो इस ट्रायंगल को, ये ए ओ बी जो ये ट्रायंगल है, इसकी अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। ए ओ बी, इस ट्रायंगल को मैंने अलग से बना लिया। यहां पर आप देख सकते हैं कितना डिग्री एंगल है, 120 डिग्री है। अगर मैं, और ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये 21 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ये दोनों एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी, ये दोनों इक्वल होंगे, आप सबको पता है। अगर मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स ओ से परपेंडिकुलर खींचूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ओ एल, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओ एल एक कंस्ट्रक्शन हम खुद से कर रहे हैं, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, ए एल ओ और बी एल ओ। तो इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल बी एल ओ, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों पहले से प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी 90 डिग्री है। बस हमें क्या करना है, एक हाइपोटेनस इक्वल दिखाना है। तो इस ट्रायंगल का ए एल ओ ट्रायंगल का एओ साइड और बी एल ओ ट्रायंगल का
बीओ साइड, ये दोनों इक्वल है जो कि 21 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि रेडियाई है। और एक कॉमन साइड चाहिए, यहां दिखाई दे रही है कॉमन साइड, तो एक कोई भी साइड चाहिए होगा। यहां पर एक साइड है हमारा एलओ जो दोनों में सेम कॉमन है, तो एलओ इक्वल टू एलओ, ये हमारा कॉमन है। ये दोनों काफी है हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए। एलओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएलओ बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, हाइपोटेनस और कोई भी साइड। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल आइडेंटिकल है, इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, दोनों के एरिया भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। एंगल ए ओ एल इक्वल टू BOL हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि मुझे पता है कि ये टोटल 120 डिग्री है, तो अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल तो पहले से इक्वल थे जो कि 90 डिग्री है। तो चलो एंगल निकल गया। तो अब हम इस जो OL हमारा जो साइड है परपेंडिकुलर है, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूं, और जो हमारा AL साइड है ये वाला, इसको मैं y कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा सो दैट कि x और y मैं फाइंड कर लूं। यहां तक आपने स्टूडेंट्स लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखते हैं जरा, इन ट्रायंगल, एक कोई भी छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ALO, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को फिर से हम अलग से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि क्लियरिटी रहे, आप आराम से समझ सकें। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो बाई सीपीसीटी से मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, AL इक्वल टू BL हो जाएगा बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने बताया था दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल्स भी इक्वल हो जाएगी, तो AL इक्वल टू BL हो गया। मतलब ये जो OL है, ये ना ही सिर्फ परपेंडिकुलर रहा, इस AB साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये दोनों इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, हमारा अभी मोटो क्या है, y निकालना और x निकालना। तो यहां से ये y है, ये x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इस एक्यूट एंगल को कंसीडर करता हूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और एंगल को कंसीडर करता हुआ जो साइड है, इसे हम कहते हैं बेस, और ये हो गई हाइपोटेनस, जो कि 21 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे अगर निकालना है x, अगर मैं cos थीटा लगाऊंगा, cos 60 डिग्री क्या होगी, b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, सभी जानते हैं हम। बेस क्या है तुम्हारा, x, तो यहां पर cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, बेस है x, और h क्या है, 21, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/2, और x है क्या हमारा, x OL है, OL जो कि परपेंडिकुलर हाइट है। मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट निकल गया। इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो हमने फाइंड कर लिया। कितना निकला, x 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें बेस निकालना है AB। इस बेस को निकालने के लिए अगर हम AL निकाल देंगे,
और एल को मैं ट्वाइस कर दूंगा तो वो ए बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल इक्वल टू एल बी होता है। तो एल अगर मैंने निकाल लिया जो कि वाई है, उसको ट्वाइस कर दूंगा तो पूरा का पूरा बेस ए बी फाइंड हो जाएगा। तो एल कैसे निकालेंगे? एल के लिए मैं यहां पर साइन थीटा का यूज करूंगा, क्योंकि साइन थीटा में का जो फॉर्मूला होता है उसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आता है P बाई एच। तो अगर मैंने साइन 60 लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा y बाई एच। एच क्या है 21। साइन 60 क्या होती है √3/2 इक्वल टू y बाई 21। देयरफॉर y इक्वल टू, y को क्या कहते हैं हम AL, y इक्वल टू 21√3/2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। पर हमें निकालना क्या है ए बी, और ए बी क्या होता है ट्वाइस ऑफ एल, एल का दुगना। तो एल को मैं डबल करूंगा, ट्वाइस ऑफ ए एल। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 21√3/2। इसको मैं पुट कर देता हूं, 2 कैंसिल आउट हो गया, 21√3 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया ए बी, जो कि बेस है इस ट्रायंगल का। तो इस ए बी की वैल्यू कितनी निकल गई 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या है ए बी 21√3, हाइट क्या है ओ एल जो कि है 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं रब कर देता हूं और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है हमारा ए बी, हाइट क्या है ओ एल। हाफ बेस की वैल्यू कितनी है ए बी की 21√3 और हाइट कितना है 21/2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं सारे कैलकुलेशन के बाद हमारा 441/4√3 आ जाएगा। 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, आप घर पर कैलकुलेशन कर सकते हो। आपका आंसर इसी के अराउंड आएगा 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ये वाली सेगमेंट निकालनी है, ये वाली ए वाई बी। क्या लिखा था फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, टोटल सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या फाइंड किया हुआ था 462 ये सेक्टर का एरिया है। इसमें से माइनस क्या करना है इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। क्या होगा 441/4√3। ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर इससे आने वाला है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 21/4 आप कॉमन ले सकते हो एलसीएम लेने के बाद, और आपका अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जब कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर 21/4 इंटू 88 माइनस 21/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मुझे ये समझाना था कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन दिस क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़ा लेंदी होता है, अच्छे मार्क्स में आता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसकी वजह से, पर यही प्रोसेस है। जो भी क्वेश्चन आया है इस टाइप का आप इसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। तब तक के लिए इतना ही। इसके आगे का कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।